उत्तराखंड के जंगलों में आग लगातार भड़कती हुई दिखाई दे रही है। कई बार कोशिश की जाती है जल्द से जल्द आग बुझाने की, लेकिन एक जगह की घटना अगर होती है उसे शांत किया जाता है तो दूसरी जगह भड़क जाती है। आज भी टिहरी के जंगलों में आग भड़की हुई है। कई जगहों पर आग लगी थी, जिनमें से कुछ जगहों पर आग बुझाने का काम किया गया है, लेकिन अचानक से दूसरी जगह फिर आग की सूचना सामने आई है, जहाँ पर जंगलों में आग तेज़ी से फैल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, जो नोडल अधिकारी हैं फायर के। उनसे जानेंगे निशांत वर्मा जी से। सर, जिस तरह से आग की घटनाएं पूरे प्रदेश में हो रही हैं, आज भी अचानक से ये आग लगी है, तो क्या स्थिति है आग की फ़िलहाल? अभी 8 तारीख के बाद से 8 मई के बाद से जो है वनाग्नि के जो हमारी घटनाएं हैं वो बहुत कम आई हैं। कम मात्रा में हमारे पास जो एफएसआई से हमारे पास सैटेलाइट अलर्ट्स आते हैं उनमें भी बहुत अत्यधिक कमी आई है। अभी लार्ज फॉरेस्ट फायर, आज मॉर्निंग की बात करें सुबह की, तो 2 लार्ज फॉरेस्ट फायर हमारे पास अलर्ट्स आए थे। एक टिहरी वन प्रभाग में था और एक उत्तरकाशी वन प्रभाग में था। उन दोनों में जो है वनाग्नि नियंत्रित की जा चुकी है। आपने जिस वनाग्नि का जिक्र किया वो अभी मेरी प्रभागीय वनाधिकारी से भी बात हुई, उनसे मैंने स्थिति ली। तो ये आग जो है ये नीचे नाप खेत से जो है सड़क के नीचे नाप खेत से लगी थी, ऊपर की तरफ आई है। और ये बुडोगी वन क्षेत्र है, जो कि वहाँ पे हमारा टिहरी मुख्यालय के पास, जहाँ हमारा ऑफिस भी है टिहरी डीएफओ का, उसके आसपास का क्षेत्र है। तो इसमें वहाँ पर हमारे वन कर्मी के साथ साथ जो हमारे एसडीओ हैं वहाँ पर, एक वो भी हैं वहाँ मौके पे, और फायर सर्विसेज से फायर टेंडर भी बुलाया गया है। और 1-1.5 घंटे के अंदर जो है उस पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। तो इसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी हमारे पास अलर्ट आए थे, अभी हमारे पास परसों जो है देहरादून वन प्रभाग में भी कुछ अलर्ट आए थे, तो वहाँ भी तो हमारी कोशिश ये हो रही है कि हमारी क्रू टीम्स जो हैं वो अलर्ट मोड में हैं। और जैसे ही हमारे पास सैटेलाइट सेंसर्स के माध्यम से सूचना आती है या कहीं ग्राउंड इन्फॉर्मेशन आती है, तो तत्परता से संबंधित क्रू टीम जो है अपने अधिकारी के साथ में जो है वहाँ पे जाते हैं और कोशिश की जा रही है कि हमारा रिस्पांस टाइम जो है कम से कम हो। सर, जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ रहा है, एक वजह ये भी हो सकती है जंगल में आग की। दूसरा, जन सहभागिता की बात कही जा रही है विभाग की ओर से कि जन सहभागिता से ही जंगलों की आग पर काबू पाया जाएगा। साल घटनाओं की अगर बात करें तो 1500 हेक्टेयर से ज़्यादा जो है जंगल जल रहे हैं। तो क्या वजह है? इस पे कोई मैकेनिज्म आप लोगों ने तैयार किया फॉरेस्ट का कि किस तरह से जंगल की आग पर काबू पाया जाए? हर साल हम देखते हैं आर्मी तक की मदद लेनी पड़ती है। इस बार भी आर्मी के जवानों ने मदद की, हेलीकॉप्टर से आग बुझाई गई, पानी छिड़काव किया गया। तो इसका कोई मैकेनिज्म आप लोगों ने तैयार किया? इसका हम लोगों ने जो है एक 5 साल का जो है पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया है, जिसमें हमने जो है दीर्घकालिक और अल्पकालिक जो है जो गतिविधियां होती हैं वनाग्नि नियंत्रण की, उसको हमने सम्मिलित किया है। और उसमें एक मुख्य घटक जो है वो ये है कि जो हमारी सामुदायिक संस्थान है, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन, कैसे हम उनको जो है एक्टिवली अपने साथ जो है जोड़ सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने विशेष रूप से पहले प्रथम चरण में जो चीड़ बाहुल्य हमारे क्षेत्र हैं, वन प्रभाग हैं, उनमें हमने जो है वहाँ के जो वनाग्नि प्रबंधन समितियाँ भी बनाई हैं और वहाँ पर जो है वन पंचायतों का चिन्हीकरण किया है। ऐसी वन पंचायतें जो हमें सक्रिय रूप से सहयोग कर रही हैं, उनको इंसेंटिव देने की योजना जो है हमने तैयार की है और वो बहुत जल्द जो है इंसेंटिव जो है उनको दिया जाएगा। और साथ ही साथ हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चिन्हीकरण कर रहे हैं ऐसी संस्थाओं का जिन्होंने हमें जो है वन विभाग में बहुत सहयोग किया, उनको पुरस्कृत करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। उसी के साथ साथ हमारे कुछ विभागीय कार्मिक भी हैं जिन्होंने जो है बहुत अच्छा काम इस बार किया है। तो उनको भी उनके जो एफ़र्ट्स हैं उसको एक्नॉलेज करने के लिए, उनको कमेंट करने के लिए ये कार्रवाई की जाएगी। सर, इस बार का नुकसान का आकलन क्या है? कितना बजट आपका खर्च हो गया इस बार की आग को बुझाने में? हर साल देखा करोड़ों की लागत से आग बुझाई जाती है, इस बार कितने करोड़ रुपए आप लोगों ने खर्च कर लिए? इस बार हमने जो है वनाग्नि नियंत्रण के लिए हमें जो है 3 योजनाओं से बजट मिलता है। एक राज्य सेक्टर की योजना है, एक कैंपा की स्कीम है और एक तीसरी जो है हमारी भारत सरकार की जो MOEF&CC है, हमारा पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, उसके यहाँ से होता है। तो जहाँ तक राज्य सेक्टर की बात है तो करीब 15 करोड़ रुपए जो है उसका बजट जो है वो प्रभागीय वनाधिकारियों को दे दिया गया है। और इस बार ये बजट जो है हमने माह अप्रैल के तीसरे सप्ताह में ही दे दिया था। और ये अब कोशिश की जा रही है कि जितने भी उसमें जो है काम है, जैसे विशेष रूप से जो हमने फायर वॉचर्स को एंगेज कर रखा है,
उन फायर वाचर्स को जो एंगेज कर रखा, उनका जो पारिश्रमिक है या उनकी जो तनख्वाहें हैं, सैलरी है, वो हम तत्परता से जो है उसका भुगतान कर रहे हैं। और इस बार हम लोगों ने ये भी इस पे विशेष रूप से एक फोकस किया है कि मुख्यालय स्तर पे हम उनका डाटाबेस भी तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि उनका पूरा डिटेल, उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, खाता संख्या और स्पष्ट निर्देश जो है प्रभागीय वन अधिकारियों को दिए गए हैं कि वो डीबीटी के माध्यम से उनके जो है खातों में जो है इसको ट्रांसफ़र कराएं। और युद्ध स्तर पे ये कार्रवाई हो रही है कि जल्दी से जल्दी हम उनके बिलों का भुगतान करें। और साथ ही साथ जो हमने विभागीय वाहनों के अतिरिक्त कुछ किराए पे वाहन योजित किए हैं, उनका भी भुगतान जो है इस समय किया जा रहा है। सर, बात करें नुकसान की तो वन संपदा का कितना नुकसान हुआ होगा इस बार? 1 लाख मतलब 1500 हेक्टेयर से ज़्यादा आपके जंगल जले हैं, तो कितना नुकसान हो गया होगा वन संपदा का इस बार? देखिए, वन संपदा का तो अभी नुकसान का जो एक आंकड़ा है, एक हमारा जो एक नीति बनाई भी है, उसको रिवाइज़ करने की व्यवस्था चल रही है। क्योंकि एक हमारा 2020 का एक आदेश है जिसमें हम लोग देखते हैं कि भाई साल क्षेत्र का अगर वन है वो प्रभावित हुआ है तो इतना नुकसान होगा। लेकिन अभी FRI के माध्यम से एक रिसर्च प्रोजेक्ट जो है चल रहा है, जिसमें कि इकोसिस्टम सर्विसेज का भी उसमें अध्ययन किया जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो है ये वन संपदा बहुमूल्य है और कोशिश हमारी ये है कि हम कम से कम समय में जो है वनाग्नि पहले तो होने ना दे, होती है तो कम से कम समय में उसको जो है रोके। और तीसरी चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अधिकांश जितनी भी घटनाएं हुई हैं वनाग्नि की, ज़्यादातर जो है ये सरफेस फायर हुई हैं। कि सरफेस फायर का मतलब जो ज़मीनी सतह पे हमारी घास है, झाड़ी है या पिरूल है, वो जला है इसमें। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए फॉरेस्ट फायर के नोडल अधिकारी वर्मा जी थे, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जिस तरह से आग जंगलों में लग रही है उसे बुझाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, फायर वॉचर्स रखे गए हैं। साथ ही बात करें जन सहभागिता की, इसको लेकर के विभाग का और शासन का काफ़ी फोकस है। इस बार की समितियां बनाई गई हैं जिनको बजट भी आवंटित किया गया है ताकि जंगलों की आग बुझाने में कम्युनिटी मिलकर के विभाग के साथ काम कर सके। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।